भारत के द्वारा अपना अब तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर मिशन शुरू किया जा रहा है और 2047 तक भारत इसकी पूरी तस्वीर बदल देगा। इसको लेकर के 14 राज्यों में खोज भी शुरू हो चुकी है। कुछ यहां पर राज्यों में साइट को भी देखा जा चुका है। आखिर क्या करने जा रहा है, तो आपको बता दें कि भारत सरकार अपनी ऊर्जा निर्भरता जो दूसरे देशों पर अभी देखा जाए तो हाल फिलहाल रही है, उसको खत्म करने के मूड में है और इसीलिए न्यूक्लियर एनर्जी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने जा रही है। आज हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे आखिर ये मिशन क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, और साथ ही यहाँ पे 14 राज्य कौन से हैं, किन राज्यों में यहाँ पे प्लांट लगाए जा रहे हैं, एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर के भारत की आत्मनिर्भरता के लिए ये कितने जरूरी हैं। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर टॉपिक को समझाता हूं। आप सब आसान भाषा में इसको समझने के लिए वीडियो को देखें और समझें भारत की एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े इस महत्वपूर्ण पहलू को। सबसे पहले चर्चा यहाँ पर शुरू कब होती है। एनटीपीसी के द्वारा एक बड़ी पहल शुरू की जाती है और यह पहल थी कि एनटीपीसी लिमिटेड जो है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश में साइट सिलेक्शन को लेकर के काम शुरू करती है, यानी कि खोज करनी शुरू करती है कि किन स्थानों पे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा सकते हैं। इस कहानी का अगला पहलू शुरू होता है जब यहां पर कई अलग अलग राज्यों में, जैसे कि यहां पर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात एक लंबा तटीय क्षेत्र रखता है। हम बात करें अगर आंध्र प्रदेश की तो उसका पास भी समुद्र का लंबा तटीय क्षेत्र है। ओडिशा की बात करें तो वो पूर्वी तटीय क्षेत्र पर स्थित है और वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो केंद्रीय भारत की रणनीतिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण प्रदेश है। इस कारण से भारत अपनी ऊर्जा सिक्योरिटी को किसी एक क्षेत्र में केंद्रित नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि भारत के हर एक राज्य में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के एक अलग तरीके के प्लान के साथ इसको विकसित किया जाए। भारत का जो लक्ष्य है कि 2047 तक हम 100 गीगावाट के न्यूक्लियर कैपेसिटी को अचीव कर सकें और अपनी ऊर्जा को आत्मनिर्भर स्तर पर प्राप्त कर सकें। अब इसके दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो एनटीपीसी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। एनटीपीसी जो है वो भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है जिसकी स्थापना 1975 में की गई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है। साथ ही हम बात करें कि पहले मुख्य रूप से ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये अलग अलग यहां पर आपको जैसे एनटीपीसी जो है नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जाओं में यहां पर अब निवेश करना शुरू कर चुकी है और इस दृष्टिकोण से यहां पर देखा जाए तो उसका अब तक का यह सबसे बड़ा मिशन भी एनटीपीसी का है कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट को इतने बड़े स्तर पर लगाने को लेकर के तैयारी कर रही है। बात करें कि यहां पे जो न्यूक्लियर स्ट्रेटजी है वो अभी देखा जाए तो फिलहाल एक दीर्घकालिक स्ट्रेटजी के तौर पर काम किया जा रहा है, जहां लक्ष्य है कि हम 30 गीगावाट की न्यूक्लियर एनर्जी को विकसित करें। भारत सरकार का 100 गीगावाट का है, जिसमें 30 गीगावाट यहां पर एनटीपीसी के द्वारा विकसित करने की यह पहल है। यह भारत के न्यूक्लियर एक्सपेंशन प्रोग्राम का ही हिस्सा है, जिसके तहत यहां पे 14 राज्यों में न्यूक्लियर साइट की संभावित खोजबीन की जा रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ साइट पर काम शुरू हो चुका है, वहीं कुछ साइट्स को लेकर के यहां पर काम आपको आगे होने वाला है और एनटीपीसी यहां पर इन राज्यों में आपको पावर साइट्स की खोज कर रही है। इसको लेकर के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी न्यूक्लियर साइट लग रही है। बात करें यूपी के बारे में तो 6 न्यूक्लियर प्लांट यहां पर यूपी में लगाने की चर्चा है, जिसमें 3 न्यूक्लियर प्लांट आपको बुंदेलखंड से लेकर के पूर्वांचल के एरिया में लगाए जाएंगे। इस तरीके से पूरे अगर हम बात करें कि यहाँ पे एनटीपीसी का जो भविष्य की योजना है कि किस तरीके से हम पूरे प्रोजेक्ट को भारत की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के दृष्टिकोण से लेकर के चलें। अब यहाँ पे जो 4 राज्यों की साइट अध्ययन के लेकर के हम बात करें, जैसे मैंने बताया कि गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश का जो चयन किया गया है उसके पीछे एक विशेष यहाँ पे रणनीतिक स्थिति है जो उनकी तटीय सीमा और केंद्रीय स्थिति के कारण है। वहीं बात करें कोस्टल स्टेट्स को प्राथमिकता क्यों दी जाती है, एक सवाल यह भी हो सकता है। देखिए, कोस्टल स्टेट्स के लिए यहाँ पर सबसे जरूरी जो एनटीपीसी के लिए पहलू है, विशाल मात्रा में पानी की जरूरत होगी, जो कि यहां पे समुद्र के पानी से उपलब्धता सुनिश्चित होती है। रिएक्टर कूलिंग सिस्टम यहां पर आसानी से किए जा सकते हैं और निरंतर जल आपूर्ति को बनाए रखा जा सकता है। इसी कारण से गुजरात, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे तटीय राज्यों को न्यूक्लियर साइट के चयन पर यहां पर मुहर लग रही है। अगर हम बात करें भारत के प्रमुख प्रस्तावित न्यूक्लियर साइट प्रोजेक्ट में, तो गुजरात की जहां बात करते हैं तो गुजरात में मिट्टी विरदी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट यहां पर बनेगा। आंध्र प्रदेश में कोवाड़ा आपको न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है और चुटका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो है वो मध्य प्रदेश में यहां पर लगने वाला है और इस तरीके से आपको भारत के न्यूक्लियर विजन 2047 तक 100 गीगावाट है वो यहां पर अचीव करी जाएगी। अभी अगर बात करें कि भारत में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के तहत कितनी ऊर्जा सप्लाई होती है, तो 8 गीगावाट यहां पर देखा जाए कि आसपास हम न्यूक्लियर एनर्जी यहां पर फिलहाल उत्पादित कर रहे हैं।
न्यूक्लियर विस्तार का जो प्लान है ये कितना सुरक्षित है और इसके साथ कौन से अन्य यहां पर सहयोगी संस्थाएं जुड़ी हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो एनटीपीसी का न्यूक्लियर विस्तार प्लान है वो कुछ इस तरीके से काम करने जा रहा है कि एनटीपीसी जो है न्यूक्लियर सब्सिडरी कंपनी बना रही है, जिसे हम कहते हैं एनपीयूएनएल। और यही जो है एनटीपीसी का परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड इसे कहा जाता है। और ये एनटीपीसी से न्यूक्लियर सेक्टर से विस्तार हेतु एक विशेष कंपनी बना रही है। उद्देश्य इसका यह है कि हम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट विकसित करेंगे, नई तकनीकों का उपयोग करेंगे और एनपीसीआईएल के साथ सहयोग करेंगे। एनपीसीआईएल के बारे में आपको बता दें तो एनटीपीसी जो है एनपीसीआईएल के साथ एक ज्वाइंट वेंचर बनाएगी और यहां पर भारत में न्यूक्लियर प्रोजेक्ट मुख्यतः एनपीसीआईएल जो यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा क्योंकि संचालित किए जाते हैं, इसलिए यहां पर एनटीपीसी इनके साथ मिलकर के काम करेगी। अभी एनटीपीसी और एनपीसीआईएल मिलकर के राजस्थान में करीब 4 ऐसे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो 700 मेगावाट के हैं वो विकसित कर रहे हैं और इनकी यहां पर ज्वाइंट वेंचर जो है वो 49:51 का यहां पर सहयोग रहेगा और अनुमानित जो लागत यहां पर है करीब 42,000 करोड़ रुपए की है। और इस तरीके से यहां पर राजस्थान में 4 यहां पर आपको इकाइयां तैयार की जाएंगी। न्यूक्लियर एनर्जी आखिर महत्व क्यों इतना है, क्यों सरकार यहां पर इसको इतना इंपॉर्टेंस दे रही है और 2047 में यहां पर इस पर अपनी एनर्जी सेक्टर का एक बड़ा भार रखने जा रही है। समझिए, देखिए यहां पे एनर्जी सिक्योरिटी भारत के लिए बहुत जरूरी हो चुकी है और इसी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भारत अपनी ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करना चाहता है। दूसरा यहां पर देखा है तो बेस लोड पावर जो है 24/7 लगातार बिजली उपलब्ध कराती है और इसके लिए भी आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। लो कार्बन एमिशन यानी कि कोयले की तुलना में बात करें कि कम कार्बन एमिशन जनरेट करता है, यानी कि यहाँ पे पर्यावरण हितैषी भी है। नेट जीरो टारगेट के सपोर्ट में जो क्लाइमेट गोल्स यहाँ पर भारत ने सेट कर रखे हैं उसमें उस लक्ष्य को भी अचीव करने में यहाँ पर न्यूक्लियर पावर एनर्जी महत्वपूर्ण है, लेकिन चुनौतियां भी उसके साथ क्रिएट करती है। न्यूक्लियर पावर की बात करें तो उच्च लागत है, यानी कि परियोजना की लागत बहुत ज्यादा होती है। दूसरा यहाँ पे न्यूक्लियर वेस्ट भी निकलता है जो रेडियोधर्मी कचरे के तौर पर इनका सुरक्षित निपटान आवश्यक है, अन्यथा ये बड़ी गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। सुरक्षा चिंताओं की बात करें, दुर्घटनाओं की संभावना 0 के करीब रखना यहां पर पड़ता है, अन्यथा यहां पर चीजें बहुत ही ज्यादा गंभीर हो सकती हैं। भूमि अधिग्रहण की समस्या है और पानी जो होता है वो भी अगर दूषित होता है तो वहां पर उसके कारण और भी समस्याएं गंभीर हो सकती हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए भारत जहां पर 2047 में अपनी न्यूक्लियर एनर्जी के माध्यम से एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित करना चाहता है, उसके लिए भारत एक जगह पर नहीं बल्कि भारत के कई राज्यों में न्यूक्लियर साइट प्लान कर रहा है। आप इस टारगेट को, इस मेगा प्रोजेक्ट को कैसे देखते हैं? क्या भारत को और भी बड़े स्तर पर न्यूक्लियर प्लांट लगाने चाहिए या सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहां पर इसके खतरे को देखते हुए किसी अन्य तरीके के विकल्पों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही इंडिया से संबंधित नई यहां पर योजनाएं, परियोजनाएं और प्रोजेक्ट और मेगा डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव को समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही कमेंट करें अगर आपको किसी और प्रोजेक्ट के बारे में जानना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।